कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग ठीक ठाक हों। तो गाइस आज हम लोग नए साल की पार्टी मनाने जा रहे हैं। तो अभी हम लोग लकड़ी काटने जा रहे हैं। जैसे कि हमको लोग को जो भी बनाना है, हमारे पास मतलब गैस की सुविधा नहीं है हम लोग, तो उसके लिए हम लोग लकड़ी काटने जा रहे हैं गाइस। और मज़ा बहुत आने वाला है। फिर भी टांगा कहाँ बा। तो गाइस मैंने इससे टांगा मांगा तो टांगा मेरे को मिला। फिर मैं सोचा कि इस सूखी लकड़ी को मैं तोड़ लेता हूँ, लेकिन मैं इतनी लंबाई नहीं थी कि मैं उसको तोड़ पाता, बहुत ऊपर था। तो इसके बाद मैंने एक दूसरा बगल में ही था, तो बांस का जो टहनी नहीं था वो सूखा हुआ था, तो मैं उसको ही खींच के निकाल रहा था। तो उसके बाद अकेले नहीं निकला, तो मैं एक बंदे को और बुलाया, तो हम दोनों ने मिलकर इसको खींचा तो जाकर निकला। तो गाइस कसम्मत तो बहुत करनी पड़ी, तब उसके बाद बहुत ज़्यादा कोशिश किया तो निकला। तो उसके बाद मैंने इसको काटा पूरा, पहले धीरे धीरे से पूरा मैंने इसको छाटा, फिर काटा, थोड़े थोड़े छोटे छोटे टुकड़ों में मैंने इसको पूरा बांट दिया। फिर उसके बाद मैंने कहा इस एक जगह से और लकड़ी मैंने निकाल के लेकर भागा, क्योंकि ये दूसरे का था। तो मैं सोचा कि जहाँ पर काट रहा हूँ वहीं पर रख देता हूँ, ऐसा लगेगा कि वो हमारा ही है। तो इसलिए मैं दूसरे का जो भी सामान था वो बंदे काट रहे, तो मैं इसको ढो रहा था। तो गाइस सभी सामान लेने चले गए, तो हम सोचे कि थोड़ा चूल्हा ही बना लेते हैं, तो फिर उसके बाद आगे काम करेंगे। तो उसके बाद मेरे से अगला काम तो भगोला धोने के लिए जब बोल दिए, तो मेरा मूड ही थोड़ा अपसेट हो गया। तो मैं बोला कि मैं प्याज काटूंगा, तो प्याज गाइस मैं काटने लगा। तो उसके बाद मेरे आँख में बहुत ज़्यादा लगा, तो मैं बोला कि मैं प्याज भी नहीं काटूंगा। मैं दूसरे को बुलाया, दूसरा आया, फिर मैंने उसको बोला कि तुम प्याज काट लो, मैं थोड़ा बहुत दूसरा काम कर लेता हूँ। तो मेरे को मटर निकोलने में लगा दिया। मटर में निकोला, तो उसमें निकोल कम रहा था, मैं खा रहा था, तो वहाँ से भी हमको हटा दिया गया। फिर उसके बाद मेरे को पनीर पे लगाया गया। मैं पनीर गाइस काटा, फिर मैंने उसको धुला, फिर उसके बाद मैं उसमें से खाया, तो मेरे को वहाँ से भी हटा दिया गया। मैं बोला चलो ठीक है। मेरे को आटा सानने में लगा दिया। मेरे बोला कि चलो ठीक है आटा सान लेता हूँ, थोड़ा बहुत कम होगा। लेकिन आटा सानने में जब गाइस मैं सानने लगा तो बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है यार। उसके बाद मैं सोचा कि यार सान लूँगा, लेकिन मेरे को बहुत ज़्यादा कसम्मत करनी पड़ी। फिर उसके बाद मैं नहीं सान पाया, थोड़ा बहुत ही सान पाया। फिर उसके बाद मैंने दूसरों को बुलाया, मैं बोला कि यार तुम आकर मेरे को कंपनी दे दो। तो बंदा आया। फिर तो गाइस फिर मेरे को मसाला भूनने में बुलाया गया। तो मैं पनीर बनाने में थोड़ा बहुत नहीं, बहुत ज़्यादा अच्छा हूँ, ठीक ठाक से बना लेता हूँ। फिर उसके बाद मैं सोचा कि पूड़ी छान लेता हूँ, क्योंकि लेट बहुत ज़्यादा हो रहा था और समय भी बहुत ज़्यादा हो रहा था, इसीलिए मैं जल्दी जल्दी काम कर रहा था। तो मैं जल्दी जल्दी सोचा कि सब काम करवा लेता हूँ फटाफट। उसके बाद मैं पूड़ी छानने लगा। तो मेरे को पूड़ी छानने में भी बहुत ज़्यादा ठीक ठाक नहीं हो, लेकिन छान लेता हूँ, बहुत ही खाने लायक हो जाता है। तो उसके बाद मैं पूड़ी छान रहा, तो मैं इसको भी नहीं छाना। मैं बोला कि यार तुम आकर छान लो, मैं दूसरा काम कर लेता हूँ। उसके बाद गाइस जो ही मज़ा आया ना, पूछो ही मत। तो उसके बाद मैं छानने के बाद निकालने वाला जो था वो दूसरा कोई था। उसके बाद वो निकाल रहा था, मैं मतलब कढ़ाई में जो था मैं उसको डाल रहा था। उसके बाद मैं लाकर जब निकालने वाली बारी आती थी तो दूसरा बंदा निकालना था। तो गाइस मेरे पूड़ी निकालने के बाद मेरे को भूख बर्दाश्त नहीं हो रही थी, क्योंकि 10:30 के लपेट में हो गए। तो मैं बोला कि मैं खाने जा रहा हूँ, और जो खाने के कौछुल था निकालने वाला, पनीर निकालने वाला जो कौछुल था, वो गाइस देख लो क्या ही चाय छन्नी की तरह है। इससे पूड़ी छानी जाती थी, इससे हम लोग सब्जी निकाल रहे थे। तो निकालने के बाद मैं बोला कि यार मेरे को भूख लगी है, मैं खा लेता हूँ। तो जो ये डाल नहीं रहा है बगल में, ये बोला कि मेरे को भी भूख लगी है, मैं भी खाऊंगा। तो मैं बोला कि थोड़ा रुक जाओ, तुम उतना जितना है उतना तो निकाल लो। तो बोला कि टेस्ट कैसा है। मैंने बोला कि टेस्ट समथिंग ठीक ठाक है। तो उसके बाद उसको भी बोला कि मेरे को भूख लग रही है, मैं अभी बंद करके मैं भी आ रहा हूँ खाने। तो मैं बोला कि चलो ठीक है फिर आ जाओ, तुम भी आ जाओ। तो एक बंदा और बोला कि मेरे से भूख नहीं बर्दाश्त, उसी आकर उसी परात में खाया। फिर दोनों साथ में निकले। तो अभी हम लोग देखो समथिंग टाइम दिखा देते हैं गाइस। तो टाइमिंग जो रहा है देख लो 11:09, मतलब समथिंग बहुत ज़्यादा लेट हो, 12 बजने वाले हैं। हैप्पी न्यू ईयर होने वाला है हमारा जो है। तो अभी थोड़ा सेक हो रहे हैं। तो ये बोले कि अभी है मतलब 40-50 मिनट है गाइस। तो इसके बाद
अभी तो हम लोग थोड़ा बहुत नहीं, बहुत ज़्यादा ठंडे हो रही थी और चारों तरफ का कोहरा ही कोहरा था। उसके बाद क्या ही बताऊँ, मेरे को भी ठंडी लग रही थी। मैं ही भी गया उसी भीड़ में बैठ गया और पीछे कर आई थी। मैं बोला कि क्या है, बहुत गर्म था। बोला कि छुआ नहीं तो मेरे को कुछ और ही हो जाता। तो हैप्पी न्यू ईयर बड़ा हो जाता। तो इसके बाद मेरे को एक नींबू बढ़ा के दिया गया कि बोले कि भैया तुम इसको फोड़ कर 2024 में एंट्री करो। मैं बोला कि चलो ठीक है। मेरे को इतना बड़ा नींबू जानते हो फोड़ने के लिए बोला गया, क्योंकि कोई भी शुभ काम नींबू से शुरू करते हैं। तो मैंने फोड़ दिया। उसके बाद 12 बज चुके थे गाइस। तो फिर दोबारा उसको फोड़ा गया, नहीं फूटा एक बार में। हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर सभी से बोल दिया था गाइस कि जैसे भी जिसको नाचना हो वैसे नाचे। कोई भी ज़रूरी नहीं कि हिप हॉप और लॉलीपॉप डांस करे, कोई ज़रूरी नहीं, जिसको जैसा नाचना हो, क्योंकि ऐसा समय दोबारा आने वाला नहीं है। तो जो जैसा मन करता था वैसा ही नाचता था गाइस, क्योंकि ऐसा समय दोबारा नहीं आने वाला है। तो मेरे को भी बोला कि तुम भी नाचो। मैं तो गाइस मैं भी अलग ही तरीके से नाच रहा था। तो उसके बाद मैं सोचता कि लोगों को थोड़ा हंसाया जाए। फिर उसके बाद मैंने इस बंदे को उठाकर थोड़ा ऊपर किया। तो बोलो कि ऐसे ही नचा दो भैया। तो मैं बोलो कि चलो ठीक है, मैं तुम्हारे पकड़े रहना। तो मैंने भी इसको थोड़ा हैप्पी न्यू ईयर का, नया साल का ही डांस सिखा दिया। तो गाइस आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर। तो अभी जो कि समथिंग हो चुके हैं, 1 बज चुके हैं। तो गाइस रात बहुत ज़्यादा हो चुकी है और हम लोग बहुत ज़्यादा डांस वांस, खाना वाना खाने के बाद डांस बहुत ज़्यादा कर लिए। चलते हैं। तो गाइस अगर आप लोगों को वीडियोस अच्छी लगी है तो वीडियो को जाकर लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अदरवाइज अगर हमारे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हो तो नीचे का डिस्क्रिप्शन पे लिंक दिया है, जाके फॉलो कर लेना। तो गाइस चलते हैं फिर।